रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित 1975 की बॉलीवुड क्लासिक फिल्म शोले को न केवल इसकी मनोरंजन कथा और यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके प्रतिष्ठित संवादों के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह बना ली है। शोले के संवाद एक्शन, ड्रामा और रोमांस का मिश्रण है, जिन्हें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे कलाकारों ने प्रस्तुत किया। कितने आदमी थे और बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना जैसे वाक्यांश अपने सिनेमाई मूल से आगे बढ़कर रोजमर्रा के बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं, जो भारतीय पॉप संस्कृति पर फिल्म के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। और अपनी रिलीज के दशकों बाद भी शोले के डायलॉग दर्शकों के बीच गूंजते रहते हैं, जिन्हें अक्सर विभिन्न संदर्भों में उद्धृत और संदर्भित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कुछ प्रसिद्ध डायलॉग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे शोले के 9 यादगार डायलॉग जो आज भी दर्शकों के दिलों में गूंजते रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं। पहला डायलॉग कि गब्बर से कह देना कि रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। अब जाओ और गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। यह शोले के यादगार संवादों में से एक है। संजीव कुमार द्वारा अभिनीत ठाकुर बलदेव सिंह नामक पात्र द्वारा बोला गया यह संवाद फिल्म के कुख्यात खलनायक गब्बर सिंह से ठाकुर के टकराव के दौरान आता है, जिसका किरदार अमजद खान ने निभाया था। यह संवाद ग्रामीणों द्वारा गब्बर के अत्याचार के आगे झुकने से साफ इनकार करने को दर्शाता है। यह संवाद न केवल अपनी विषय वस्तु के लिए बल्कि शोले के सार को सम्मानित करने के लिए भी प्रतिष्ठित बन गया है। साहस, प्रतिशोध और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की कहानी। तो वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरा डायलॉग, मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती है। थानेदार यही तो थे, नहीं पहचाना? मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। शोले फिल्म का यह संवाद जय यानी कि अमिताभ बच्चन द्वारा फिल्म शोले में एक दृश्य के दौरान बोला गया है, जहां वह और वीरू एक साथ हैं। धर्मेंद्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। वीरू जय की याददाश्त को ताज़ा करने की कोशिश करता है, यह बताते हुए कि उन्हें गिरफ्तार करने वाला अधिकारी वही है जिसने पहले उन्हें गिरफ्तार किया था। जय मजाकिया अंदाज में यह लाइन कहता है कि उसे लगता है कि सभी पुलिस अधिकारी एक जैसे देखते हैं, जिससे स्थिति में थोड़ी समझदारी आ जाती है। तो वहीं तीसरे डायलॉग के बारे में बात करते हैं। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। शोले फिल्म के इस संवाद में ठाकुर जय और वीरू को गब्बर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देता है, जो कुछ दिनों में अपने हथियार डीलर से मिलने वाला है। ठाकुर का निर्देश गब्बर को हराने के अवसर को भुनाने की उसकी रणनीति योजना को दर्शाता है। उनके प्रयास के बावजूद जय और वीरू को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने मिशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसे मारने की उनकी कोशिश विफल हो जाती है। तो वहीं हम चौथे डायलॉग के बारे में बात करते हैं। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। और तुम 3 फिर भी वापस आ गए। यहाँ से 50 कोस दूर गांव जब बच्चा रहा। तो सबसे प्रसिद्ध डायलॉग है शोले गब्बर का। यह डायलॉग फिल्म के सबसे यादगार सीन में बोला गया है। यह डायलॉग गब्बर सिंह द्वारा तब पूछा जाता है जब जय और वीरू उसके गिरोह पर हमला कर उसे हरा देते हैं। इस लाइन का संदर्भ महत्वपूर्ण है। यह तब होता है जब गब्बर अपने गुर्गों से यह पूछ रहा होता है कि जब उन पर हमला हुआ तो उनके पास कितने लोग थे। यह दृश्य तनाव से भरा हुआ है और गब्बर का सवाल विफल मिशन पर उसकी हताशा और गुस्से को दर्शाता है। यह लाइन तब से बॉलीवुड सिनेमा में प्रसिद्ध हो गई है। तो वहीं 5वें डायलॉग की बात करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। यह तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो संवाद तब बोला जाता है जब हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत बसंती धर्मेंद्र द्वारा अभिनीत वीरू के साथ गपशप कर रही होती है। जब वे दोनों बसंती के टांगे में साथ साथ यात्रा कर रहे होते हैं
तो यह लगातार बात करती रहती है और एक समय पर उसे एहसास होता है कि जब वो अपना परिचय दे रही होती है और विभिन्न चीज़ों के बारे में बात कर रही होती है तो वीरू ने उसका नाम तक नहीं पूछा होता है। वो चिढ़ाते हुए इसका उल्लेख करती है, जिस पर अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत जय प्रतिष्ठित पंखी के साथ हस्तक्षेप करता है। वहीं छठे डायलॉग के बारे में बात करते हैं। चल धनो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। यह संवाद हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत बसंती द्वारा बोला गया है। यह संवाद फिल्म में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां बसंती अपनी गधा गाड़ी को चलाते हुए गब्बर सिंह के गिरोह से उत्पन्न खतरे का सामना करती है। इस पंक्ति का संदर्भ महत्वपूर्ण है। बसंती अपनी वफादार गद्दी धनु से कहती है उसे और तेज भागने के लिए कहती है, क्योंकि उसे गब्बर सिंह के आदमियों से बचना है। संवाद स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है, क्योंकि बसंती ने न केवल खुद को बल्कि अपने सम्मान को भी बचाने की कोशिश कर रही है। तो सातवें डायलॉग के बारे में बात करते हैं। बहुत ही याराना लगता है। बहुत ही याराना लगता है। में जब हेमा मालिनी के किरदार बसंती को गब्बर सिंह द्वारा अगवा कर लिया जाता है तो खलनायक धर्मेंद्र द्वारा निभाए गए वीरू को यह कहकर चिढ़ाता है कि बहुत ही याराना लगता है। वीरू द्वारा बसंती को बचाने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बाद गब्बर व्यात्मक रूप से यह कहता है कि वह वीरू और बसंती के बीच मजबूत बंधन पर टिप्पणी करता है और उसके लिए वीरू की भावनाओं पर सवाल उठाता है। 8वें नंबर पर बात करते हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ना कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। ये तो बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर डायलॉग है। यह संवाद तब होता है जब गब्बर सिंह, जिसका किरदार अमजद खान ने निभाया है, बसंती का अपहरण कर लेता है और उसे अपने मनोरंजन के लिए नाचने के लिए धमकाता है। गब्बर बसंती को नाचने के लिए मजबूर करने के लिए इसे एक क्रूर चाल के रूप में इस्तेमाल करता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा करना बंद कर दिया तो वीरू को मार दिया जाएगा। जवाब में वीरू बसंती को गब्बर और उसके आदमियों के सामने नाचने से मना करता है, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी जान जोखिम में डालना हो। तो ही 9वें डायलॉग के बारे में बात करते हैं। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं है कि गब्बर को 20 साल रोक सके, और जिस दिन मैं भाग निकला बहुत पछताओगे ठाकुर। अपनी दुर्गेह उपस्थिति और निर्दयता के लिए मशहूर गब्बर को 2 दशक की जेल की सजा सुनाई जाती है। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। इसके बावजूद वह अपनी क्षमता के बारे में विद्रोह और आश्वस्त रहता है और वह भाग सकता है और तबाही मचा सकता है। जब ठाकुर नामक पुलिस अधिकारी यह संकेत देता है कि जेल जाने के बाद गब्बर अपने पिछले गिले शिकवे भूल जाएगा, तो गब्बर इस धमकी भरे बयान के साथ जवाब देता है कि वह दावा करता है कि कोई भी जेल उसे पूरे 20 साल तक नहीं रख सकती, और एक बार जब वह भाग जाएगा तो वह ठाकुर से बदला लेगा। गब्बर सिंह की खौफनाक धमकियों से लेकर जय और वीरू की बहादुरी भरी चुनौती तक हर पंक्ति फिल्म के सार और अच्छाई बनाम बुराई के इसके शक्तिशाली चित्रण को समेटे हुए हैं। इन प्रतिष्ठित वाक्यांशों का जश्न मनाया जाता है और उनका संदर्भ दिया जाता है, जिससे साबित होता है कि शोले का प्रभाव इसकी शुरुआती रिलीज से कहीं आगे तक बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।